हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। पॉलिटी स्पेशल क्लास में हम आज पढ़ेंगे पॉलिटी का पहला लेक्चर, यानी कि संविधान सभा और संविधान के स्रोत। और इसी तरह से हमारी ये क्लास चलती रहेगी और आप हमारे चैनल में जाके पॉलिटी स्पेशल क्लास का जो इंट्रोडक्शन है, यानी जो इंट्रो वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कितना कुछ हमको पढ़ना है इस क्लास में, इस पूरी सीरीज़ में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला लेक्चर पॉलिटी स्पेशल क्लास का, जो कि है संविधान सभा और संविधान के स्रोत। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की, क्योंकि जब ये निर्णय लिया गया है कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारत के लिए एक कानून होने चाहिए, इसलिए तो संविधान सभा के गठन का निर्णय किया गया। तो फिर एक संविधान सभा का चयन किया गया, वो भी किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक यानी सबसे जो पहली बैठक है वो हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो ये जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो मुस्लिम लीग है, एक उस समय का संगठन हुआ करता था मुस्लिम लीग, तो इसने इसका बहिष्कार कर दिया, यानी मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी मांग थी कि पहले अलग अलग किया जाए, बंटवारा किया जाए भारत और पाकिस्तान का। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। और एक जो रियासत हुआ करती थी भारत की, हैदराबाद रियासत, इसने भी इस बैठक का बहिष्कार किया था, उसने भी इस बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। संविधान के निर्माण की जो चर्चा होनी थी उसमें भाग लेने से मना कर दिया। तो ये दो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत, ये पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की। अब इसकी दूसरी बैठक 2 दिन बाद फिर आयोजित की गई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की गई संविधान सभा की। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कुल सदस्य के, कितने सदस्य थे? तो इसमें 389 कुल सदस्य थे, जिनमें कि 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी पूरी जो ये संविधान सभा थी उसमें। और विजयलक्ष्मी पंडित हैं, एनी बेसेंट हैं, ये महिलाएं थी। काफ़ी जो देश के लिए काफ़ी देश प्रेमी जो महिलाएं हैं वो थी इस सभा में। और जो ये 389 है, तो इनमें कुछ जो 296 थे वो निर्वाचित होकर आए थे, यानी कि एमएलएज थे। एमएलए थे 296, और जो 93 थे वो थे देसी रियासतों के। जो पहले देसी रियासतें हुआ करती थी भारत में आज़ादी के पहले, इस समय तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था 1946 में, तो देसी रियासतें भी थी अपनी, जैसे हैदराबाद रियासत है और जम्मू कश्मीर है, ये सभी थी। तो 93 देसी रियासतों ने भी इसमें भाग लिया, उनके भी प्रतिनिधि थे जो इस सदस्य थे इस संविधान सभा के। और 296 निर्वाचित होकर आए थे, जिनमें से ज़्यादातर कांग्रेस के थे, 208 कांग्रेस के थे, बाकी 73 यानी कि 73 मुस्लिम लीग के थे। तो इतनी संख्या थी। और जब आज़ादी हो गई, तो आज़ादी के बाद इनकी संख्या घटकर टोटल 299 हो गई, यानी कि इनकी जो संख्या थी वो घटकर 299 बची पूरी। क्योंकि जब 1947 में विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ जो सीटें थी वो चली गई पाकिस्तान में, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ से 229 ही एमएलए बचे, क्योंकि काफ़ी कुछ भाग चला गया पाकिस्तान में उधर, इसीलिए इतनी कम संख्या फिर बची आज़ादी के बाद। तो ये संख्या भी याद रखनी है। और शुरुआत में थी 389। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संचालन समितियाँ। कुछ समितियाँ बनी संविधान के निर्माण के लिए, तो उसमें थी संचालन समिति, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो भी स्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया संचालन समिति का। और ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष उस संचालन समिति का। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। परामर्शदाता समिति में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो सारी देसी रियासतों हैं इनको एकीकृत करने का जो श्रेय है वो वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो यही थे परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष। आगे आते हैं हम संघ संविधान समिति के। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और संवैधानिक सलाहकार BN राव, यानी संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कब इसको तो
फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। बैठकों के बाद, चर्चा के बाद, काफ़ी दिन चर्चा चलने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, यानी गणतंत्र देश बन गया भारत यहाँ पर। तो इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और अब कुल कितना समय लगा ये भी जानना ज़रूरी है इस संविधान के निर्माण में। तो पूरे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज इसके पूरे निर्माण में लगे संविधान के। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 64 लाख, यानी कि 64 लाख रुपए भी का खर्चा आया इस संविधान को बनने में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इसमें भाग थे, अनुच्छेद थे वो। तो इसमें पहले जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर हम बात करें वर्तमान में, क्योंकि नए कानून जुड़ते रहे, उसमें संशोधन होते रहे, इसीलिए इनकी संख्या बढ़कर अब हो गई है 450 अनुच्छेद। लेकिन कहीं भी आपको अगर संख्या मिले 450 ऑप्शन ना मिले, यानी कि 450 ऑप्शन ना मिले, तो आप 395 को ही टिक करिए, यही सही है। क्योंकि जो मेन आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं, बाकी जो जोड़े गए हैं वो सब आर्टिकल्स के रूप में जोड़े गए हैं। ऐसे ही भाग में भागों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन सभी सब आर्टिकल्स के रूप में जोड़े गए हैं, इसीलिए इनकी जो मेन संख्या है वो 395, 22 भाग 395। और अनुसूची की संख्या है तो वो 8 से बढ़कर 12 हो गई है, यानी कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। और बात करें हम तो 22 भाग और 450 अनुच्छेद हैं, लेकिन सभी सब आर्टिकल्स के रूप में जोड़े गए, इसलिए जो मेन संख्या है वो 395 ही है। और अनुसूचियों की संख्या वो है 12। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं भारत का संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में। तो यहाँ पर 2 इमेज आपको दिख रही हैं, हम इस हिंदी वाली इमेज से समझेंगे। तो क्या है भारत की उद्देशिका? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है, तो 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, कोई भी बात कहने की जो आज़ादी है वो दी गई है। विश्वास की स्वतंत्रता, हम किस पर विश्वास करते हैं ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और किस धर्म को हम मानते हैं इसकी भी हमको पूरी तरह स्वतंत्रता है। और उपासना की स्वतंत्रता, यानी हम किस भगवान को किस प्रकार से पूजते हैं, किस प्रकार की विधि हमारी पूजने की, हम किस प्रकार से किसी भगवान की पूजा करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के जो अधिकार है हमारा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। अभी हमको केवल ये जानना है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमको संविधान में दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समानता का भी अधिकार हमको दिया गया है। 2 प्रकार की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि सबको समान अवसर और समान प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा होगी, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, सबको प्रतिष्ठा और सबको अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कि विधि के सामने, कानून के सामने सभी एक समान होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। ऐसा हमारी प्रस्तावना में बताया गया है और आपको आगे देखने को मिलेगा जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, इन सबको सुनिश्चित करता है हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान। उसी से दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
ये है पूरी प्रस्तावना उद्देशिका। तो इसमें हमने जाना जो हमारी स्वतंत्रता थी, समानता, किस प्रकार का न्याय हमको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान के स्रोत, यानी कि जब हमारे जो संविधान निर्माता हैं, जब इन लोगों ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। तब वहाँ से जो चीज़ें अच्छी थी जिस देश के संविधान से, तो वहाँ से उन चीज़ों को कॉपी किया और अपने संविधान में इंक्लूड किया, शामिल किया। तो कहाँ से कौन सी जो प्रक्रिया है वो ली गई है, इसके बारे में हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आपको अच्छी तरह से लर्न भी रखना है इसको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। अब एकल नागरिकता का क्या मतलब है? यानी जो भारत के जो लोग होंगे उनके पास एकल नागरिकता होगी, यानी केवल भारत की नागरिकता होगी। वो इंडियन ही होंगे, वो भले ही किसी राज्य के हों, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी राज्य के हों, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नागरिकता होगी जो कि इंडिया की होगी, यानी कि सभी इंडियन होंगे जितने भी लोग भारत में रहते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहाँ दोहरी नागरिकता थी, यानी जम्मू कश्मीर की आपको अलग लेनी पड़ेगी और भारत की अलग लेनी पड़ेगी। लेकिन जब से वहाँ पर 370 हटाया गया, जब से 35 से हटाया गया, तो वहाँ से ये सब खत्म है। वहाँ पर भी अब एकल नागरिकता ही लागू होगी। और हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता सिस्टम नहीं है। वहाँ पर आपको राज्य की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी और राष्ट्र की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर 2 नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता सिस्टम है जो कि ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि जो संसद है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ये होगी। इसके जो निर्माण का इस प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? उसको भी ब्रिटेन से लिया गया है कि जो संसद का कार्य प्रणाली होगी उसी को संविधान बनाने का अधिकार होगा। तो ये सभी जो पूरी प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अमेरिका। अमेरिका से दोस्तों बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। संविधान की एक प्रस्तावना होगी जिसको अभी हमने पीछे देखा, वो भी प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ही ताकत है हमारे संविधान की, मूल अधिकार जो कि हर व्यक्ति को दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मूल अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। और फिर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर महाभियोग। जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, तो ये जो सिस्टम है, ये प्रणाली है, ये अमेरिका से ली गई है। उसके बाद आती है न्यायपालिका स्वतंत्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ही नहीं होगी तो अगर उसको दबाव में कोई भी निर्णय देना पड़ेगा तो वो देश के विरुद्ध ही निर्णय होगा। इसीलिए जो न्यायपालिका की है, वो भारत में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भी है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देता है, यानी उस कानून को पूरी तरह से शून्य घोषित कर देता है। तो यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और न्यायिक पुनरावलोकन, इसका क्या मतलब है? तो अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और उसके बाद उसमें दोबारा विचार के लिए भेज भी सकता है। तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन। तो इतने कॉन्सेप्ट हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। आयरलैंड से क्या लिया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस राष्ट्र से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो कि 12 होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है। आगे है कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई। और संविधान में जो संशोधन, आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में और फिर संशोधन करके उसको जोड़ सकते हैं संविधान में, तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से ये कॉन्सेप्ट लिया गया संविधान में संशोधन करने का। फिर आता है आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, और जब देश में आंतरिक अशांति हो तब आपातकाल। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है जो आपातकाल है। उसके बाद आगे रूस मूल कर्तव्य, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को, जिनको लिया गया है रूस के संविधान से।
और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है जापान से। तो दोस्तों ये इस प्रकार से था हमारा पूरा लेक्चर ऑल ओवर, जिसमें हमने जाना संविधान सभा के बारे में और जो हमारे संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से क्या लिया गया उसके बारे में डिटेल से। तो आप ऐसे ही इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, पॉलिटी स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और आप जो इसका इंट्रो वीडियो जाके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इस क्लास में क्या पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी स्पेशल क्लास है। तो आप इसी तरह से सीरीज़ से जुड़े रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को लगातार इसी तरह निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।